Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem height of a binary tree. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इस वीडियो में अपना मेन टारगेट ये नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेन टारगेट रहेगा कि हम लोग हाइपोथेसिस, इंडक्शन और जो बेस कंडीशन है उसको और अच्छे से कैसे अप्लाई करते हैं वो करना सीख लें। ठीक है, सो सपोज हम लोग के पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, हम लोग को एक बाइनरी ट्री गिवन है और हम लोग को जो है इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी और एक पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की हाइट क्या होती है हम लोग उसके हर एक लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चेक करेंगे कि उसके टोटल कितनी मैक्सिमम मतलब कितने मैक्सिमम नोड हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, सो अपने में इसमें कितने लेवल हो रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, तो टोटल इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी आपकी 4। ठीक है, सो हम लोग इसकी हाइट निकालेंगे। सो इसकी हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना है, हम लोग हम लोग का मेन फोकस है यहाँ पे अपना रिकर्शन, और रिकर्शन में भी कौन सा आपका हाइपोथेसिस, इंडक्शन और बेस कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस में क्या करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे अपना जो मेन रूट नोड है हम लोग उस पे कॉल करेंगे। ठीक है, हम लोग मेन रूट नोड पे कॉल करते हैं। ठीक है, सो सपोज हम लोग यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी, सो इंट हाइट। ठीक है, हाइट फंक्शन एक बना लेते हैं। ठीक है, और फिर नोड स्टार और रूट पे कॉल करते हैं, रूट पे हम कॉल करते हैं। ठीक है, रूट पे कॉल करते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग रूट के लिए निकाल के दे देते हैं, रूट का काम हम करके देंगे कि इसका काम हम करके दे रहे हैं, और इसके लेफ्ट सब ट्री का काम रिकर्शन को पकड़ा देंगे और राइट सब ट्री का काम हम लोग रिकर्शन को पकड़ा देंगे। क्या करते हैं हम लोग एक छोटी वाली वैल्यू पे हम करते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन होगा उस पे हम लोग काम करेंगे, जैसे कि एन होता है तो एन पे हम लोग काम करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज फॉर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, मतलब जो स्मॉलर वैल्यू पे होगी या स्मॉलर सब प्रॉब्लम जो होगी इसकी, उसको हम लोग किसको पकड़ा देते हैं, वो हम लोग पकड़ा देते हैं किसको, अपना रिकर्शन को, कि रिकर्शन ये काम करके ले आएगा। सो ये किस में होगा, हमारा हाइपोथेसिस में होगा, कि हाइपोथेसिस में हम क्या करके दे रहे हैं, रूट नोड पे हम काम करेंगे और फिर हमारा क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट का और राइट का काम को है कौन करके ले आएगा, सब प्रॉब्लम का काम हमारा रिकर्शन करके लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग को लेफ्ट सब ट्री मतलब कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालनी, तो क्या होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको लेफ्ट हाइट मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कौन कम काम करके ला रहा है, वो हमारा रिकर्शन करके ला रहा है। ठीक है, सो क्या करेगा, हाइट को कॉल करेगा, हाइट, और वो कहाँ पे, रूट के लेफ्ट पे, रूट के लेफ्ट पे। और फिर सिमिलरली अगर हमको जब राइट सब ट्री की हाइट चाहिए तो वो कौन निकाल के लाएगा, एक राइट हाइट बना लेते हैं आर एच, और वो हाइट को कॉल कर देंगे, और जो कि वो अपना रूट के अपना राइट पे कॉल कर लाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका हाइपोथेसिस, कि हम ये मान लेते हैं कि ये करके ले आएगा रिकर्शन, रिकर्शन ये करके ले आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है आपका इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन, अब इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन में जो पर्टिकुलर ये अपना फंक्शन से हमको काम कराना होगा वो हम करवा के देंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग करने क्या वाले हैं, सपोज हम लोग को हाइट हम लोग इसकी निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसकी दे रहे हैं कि इसकी हाइट 1 है। ठीक है, इतने पार्ट की आपकी हाइट 1 है। ठीक है, इतने पार्ट की आपकी हाइट कितनी है, 1 है। ठीक है, अब रिकर्शन से क्या बोल रहे हैं कि इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट की हाइट निकाल ला। ठीक है, सपोज इसकी हाइट आ रही है आपकी लेफ्ट हाइट आ रही है। ठीक है, इसकी आ रही है आपकी लेफ्ट हाइट, और इधर से आ रही है आपकी राइट हाइट। ठीक है, और इधर हम लोग ने कितनी निकाली है, इसकी हाइट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसकी हम लोग ने 1 निकाली है, इसकी हाइट 1 है, इसकी लेफ्ट हाइट आ रही है और इसकी राइट हाइट आ रही है। सो इस ट्री की हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकाल के देंगे ना, एक ट्री की हाइट कितनी होगी, जो या तो उसका लेफ्ट वाले का सबसे मैक्सिमम निकाल के लाओ और राइट वाले का सबसे मैक्सिमम निकाल के लाओ, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो जो है वो प्लस करवा देना एक इसके साथ जो आपने निकाल के दिया। ठीक है, सो लेफ्ट वाले की जितनी भी हाइट आ रही हो और फिर राइट वाले की जितनी हाइट आ रही हो, अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा दैट प्लस 1 जो हम लोग ने एक के निकाल के दी, इसका हमने निकाल के दिया। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 प्लस लेफ्ट से जितनी हाइट आएगी, कितना किस मैक्सिमम ऑफ किसका चाहिए हमको, लेफ्ट की हाइट या फिर राइट की हाइट, इन दोनों में से जिसकी भी हाइट आपकी मैक्सिमम आए वही हम देखो। अब इधर से इसकी हाइट आ रही है 1, इधर से इसकी हाइट आ रही है 1, और इधर से इसकी हाइट आ रही है 3। ठीक है, अब किसकी लोगे, अब हमको हाइट ऑफ ए ट्री बतानी है, तो हाइट ऑफ ए ट्री तो हम उसकी बताएंगे ना जहां से मैक्सिमम आ रही हो। ठीक है, सो जहां से मैक्सिमम आ रही हो सो वो हम निकाल के देते हैं। सो वो कितनी होगी, इन दोनों में से वो आपकी 3 होगी।
+1 जो हम लोग ने ये निकाल के दी। सो इससे अपना इंडक्शन स्टेप पूरा हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा कौन सा होता है, आपकी होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन क्या होगी? अब मान लो कि हमारे पास सपोज मान लो कि हमारे पास ये जो ट्री है, अभी तो गिवन है, इसमें कई सारी नोड्स हैं। ठीक है, अब सपोज हमको ट्री गिवन है जिसमें नोड ही ना हो, मतलब कि अपने को एक नोड ही नहीं गिवन है। ठीक है, अपने को जब नोड नहीं गिवन है, जो अपना पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, वो अपना किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। सो अगर अपना इफ रूट जो है वो अपना नल को पॉइंट कर रहा है, सो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? ठीक है, जब अपना एक नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अभी किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा सर, तो इसका मतलब वो नल को पॉइंट कर रहा है। अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है तो कहते हैं ट्री की हाइट कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो कितना कर देना? रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो। सो ये हो गया अपना रिकर्शन। सो हम लोग का क्या होगा? टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले करते हैं हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है? हम लोग एक पे काम करके देंगे और फिर क्या बोलेंगे रिकर्शन को कि इसकी छोटी वाली वैल्यूज पे तू करके ले आ। ठीक है, इसकी सब प्रॉब्लम पे तू काम करके ले आ। ये सब प्रॉब्लम हो गई। सब प्रॉब्लम पे कौन करके ले आएगा? रिकर्शन करके ले आएगा। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा इंडक्शन स्टेप में आएगा। इंडक्शन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो मेन काम रहता है, मेन काम क्या रहता है? इसकी हाइट हमने निकाल के दी, इसकी हाइट हमने निकाल के दी। अब इस पूरी ट्री की हाइट कितनी होगी? इस पूरी ट्री की हाइट कितनी होने वाली? जो कि यहाँ से तुम लेफ्ट की हाइट निकालो या फिर राइट की हाइट, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम प्लस जो तुमने एक निकाल के रखी है, वो हो गई तुम्हारा अपना इंडक्शन स्टेप। ठीक है, और फिर आपका बेस कंडीशन क्या सोचते हो? बेस कंडीशन आपको सोचनी पड़ती है कि पॉसिबली सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबली सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, और कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें हमको देखनी होगी कि पॉसिबली सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, सो इस केस में अपनी पॉसिबली सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है कि जिस समय जो हमारी अ, ये पॉइंटर होगा वो किसी को पॉइंट ना करे, किसी को पॉइंट ना करे, इसका मतलब वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब एक भी नोड नहीं, एक भी नोड नहीं है, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट आपकी जीरो है। ठीक है, वो हाइट जीरो है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका हो जाएगा हाइट ऑफ ए ट्री का हाइपोथेसिस, इंडक्शन और बेस कंडीशन से लिखने के रिकर्शन स्टेप्स। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।